हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया। जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड इट्स मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी 3P देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले लास्ट 1P यानी कि फोर्थ 1P, एंड वो है हमारा प्रमोशन। अब प्रमोशन जनरली उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। प्रमोशन इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू प्रोडक्ट टू द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। यानी कि अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, प्रमोशन देंगे, यानी कि वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट करेंगे ताकि हमारे कंज्यूमर तक वो गुड्स का नॉलेज हो पाए, यानी कि वो इन्फॉर्म हो पाए उस चीज से। क्लियर? प्रमोशन क्रिएट्स अट्रैक्शन टुवर्ड द प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने बोला कि ये वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, तो हम लोग उसको ऐसे प्रमोट करेंगे, ऐसे उसका प्रमोशन करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर जो है उसके थ्रू अट्रैक्ट हो और वो परचेस करे। एंड थ्रू द प्रमोशन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कैन बी इंक्रीज्ड। और प्रमोशन के थ्रू हम लोग कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारा जो डिमांड है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो उसमें भी हमारे पास यानी कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर फोर्थ वन वाले भी प्रमोशन में भी प्रमोशन मिक्स है। क्लियर? तो देखते हैं कि प्रोड्यूसर यानी कि मेकर से कंज्यूमर तक पहुंचने में कौन कौन से प्रमोशन मिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग। ये चारों चीज हम लोग यूज कर सकते हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में, उसको कन्विंस करने में कि भाई हमारा चीज आप परचेज करो। क्लियर? तो जिसमें से फर्स्ट वन है एडवर्टाइजमेंट। एंड गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द 2 and 3 मार्क के लिए। तो वो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि डीपली एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली है क्या, उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन है एडवर्टाइजमेंट और उसका मीनिंग हम लोग जानते हैं। मीनिंग क्या है? तो कि एडवर्टाइजमेंट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच एडवर्टाइजर आइडेंटिटी इज इजीली ट्रेस्ड। ये क्या है? एक पेड फॉर्म है, यानी कि एडवर्टाइज अगर आपको करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? अब वो किसी भी टाइप का एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। एंड ज्यादा से ज्यादा ये भी हमें फोकस करना है कि ये नॉन पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाएगा। कोई भी बंदा पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइज नहीं करेगा। क्लियर? जनरली गुड्स और सर्विसेज की जो इनपर्सनल चीजें हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, और जिस एडवर्टाइज में हम लोग प्रोड्यूसर का आइडेंटिटी इजिली जान सकते हैं। क्लियर? देन है लो डिमांडेड प्रोडक्ट कैन बी प्रमोटेड विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हम ऐसी चीजों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि जिसका डिमांड काफी लो है, और एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से हम लोग उसका डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं। देन है इट कैन बी डन थ्रू। एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे बेस्ट वाला अच्छा तरीका है टीवी। क्लियर? ऑडियो विजुअल सब कुछ रहेगा। देन है रेडियो, डेलीज यानी कि बहुत सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं, मैगजीन्स है, इंटरनेट है, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हुआ सिंपल मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि जिससे हम लोग कंज्यूमर को डिमांड क्रिएट करने में फोकस कर सकते हैं। क्लियर? फिर देन आफ्टर है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नोट गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। रोल एंड फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रोल पूछा जाए या फंक्शन पूछा जाए तो आपको सेम ही आंसर लिखना है। क्लियर? फर्स्ट वन फंक्शन है, फर्स्ट वन रोल है। एडवर्टाइजमेंट का रोल क्या है? तो पहला, एडवर्टाइजमेंट हम लोग क्यों करते हैं? डिमांड इंक्रीज करने के लिए। क्लियर? तो क्रिएट्स डिमांड, ये हमें डिमांड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करेगा? एडवर्टाइजमेंट हेल्प टू राइज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। द कंज्यूमर आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जब भी हम लोग कोई टीवी पे मूवी देखते हैं, शो देखते हैं, तो बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। क्लियर? वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स की होती है, सर्विसेज की होती है, तो उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, उसका फायदा कैसा है, दिखती कैसी है, उसके यूजेस क्या है, यूज करने के बाद क्या इफेक्ट होता है। क्लियर? तो उसके थ्रू हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि भाई हाँ चलो ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है। क्लियर? फॉर न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट बिकम्स एसेंशियल। अगर कोई नई प्रोडक्ट है, हमने बहुत ज्यादा रिस्क लिया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमें उसको लोगों से ज्यादा अटैच करना है। क्लियर? देन है when consumer get a knowledge of a product initially they purchase it for experiment।
जब भी प्राइमरीली हमें कोई चीज के बारे में पता चलता है और हमें वो अच्छी लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट ट्राई करने के लिए उसको परचेस करेंगे, यानी कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर। तो अगर उसका गुड्स अच्छा लग जाता है तो फिर वो अगेन एंड अगेन वो परचेस करेगा, दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। क्लियर। तो एडवर्टाइजमेंट जनरली होती है डिमांड क्रिएट करने में। फिर देन आफ्टर है बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अगर हमारा प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है या फिर लार्ज स्केल पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, यानी कि हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा डिमांड आएगी तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि हम लोगों का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट वन कैन रीच टू द पोटेंशियल कंज्यूमर। हम हमारे कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। एज ए रिजल्ट बिजनेस यूनिट गेट मोर रिटर्न्स देन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा हुआ है उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। कैसे? डिमांड क्रिएट होगा, कंज्यूमर अटैच होंगे हमसे, वो ज्यादा से ज्यादा चीजें परचेस करेंगे और हमें प्रॉफिट होगा। दिस लीड टू हायर डिमांड एंड देन हायर प्रोडक्शन। अगर डिमांड ज्यादा है तो हमें उसको मतलब सप्लाई तो करना पड़ेगा। क्लियर। तो हमें प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर। फिर देन आफ्टर है प्रोडक्ट अवेयरनेस। लोग उसके बारे में अवेयर होंगे अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो। क्लियर। एडवर्टाइज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन लाइक। एडवर्टाइजमेंट में कैसे कैसे इंफॉर्मेशन होती है, तो फर्स्ट वन है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पहले तो सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर। देन है एडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्ट। जनरली हमें एडवर्टाइजमेंट में कितनी भी खराब प्रोडक्ट क्यों ना हो, सिर्फ एडवांटेजेस ही दिखाई दिए जाते हैं, क्योंकि वो गुड्स को प्रमोट करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। क्लियर। डिमांड, यानी कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी जिसमें उसके डिसएडवांटेजेस दिखाए जाए। तो जनरली क्या इंफॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट की और उसके फायदे की। देन है समटाइम कंज्यूमर्स डोंट नो हाउ टू यूज अ न्यू प्रोडक्ट विच कैन बी डन थ्रू एडवर्टाइजमेंट। बहुत ज्यादा टाइम बहुत सारी चीजें हम लोगों को नहीं पता होती है कि भाई ये चीज किसके लिए यूज होती है, कैसे यूज होती है, तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट देख के पता चल जाता है। क्लियर। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि हमें एडवर्टाइज देख के पता चलता है, ओ ऐसी चीजें भी है, इसको ऐसे यूज किया जा सकता है, ये इस चीज के लिए यूज होता है। क्लियर। फिर देन आफ्टर है एडवर्टाइज एक्सप्लेन अबाउट मल्टीपल यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट को आप कैसे अलग अलग तरीके से यूज करते हो, कर सकते हो, ऐसी चीजें भी दिखाई जाती है एडवर्टाइजमेंट में। प्रोड्यूसर एंश्योर द कंज्यूमर रिगार्डिंग द क्वालिटी। यहाँ पे खास फोकस करना है कि प्रोड्यूसर को ये ध्यान भी देना पड़ेगा कि एडवर्टाइजमेंट में वो जैसा दिखाते हैं वैसा उसको प्रोवाइड करना भी पड़ेगा। क्लियर। फिर देन आफ्टर है हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑफकोर्स हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट किया किसके लिए जाता है, डिमांड क्रिएट करने में। डिमांड क्रिएट होगी, हमें सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा एम्प्लॉइज भी लगेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग दूसरों लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इंक्रीज एंड फॉर द हाई प्रोडक्शन नीड मोर एम्प्लॉय। एडवर्टाइजमेंट से डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड से प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमें ज्यादा एम्प्लॉय चाहिए होंगे। क्लियर। Apart from this, people also employed in the field of advertising like एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे फील्ड्स है कि जिसमें हम लोग एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। कैसे कैसे एम्प्लॉय, तो कि कॉपीराइटर्स, हमारी गुड्स कोई कॉपी ना करे, हमें कॉपीराइट करवाना पड़ेगा तो उसके लिए एम्प्लॉयज चाहिए। एडवर्टाइजिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए चाहिए, फिल्म मेकर्स के लिए चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर भी कि जिसके लिए हमें अलग अलग एक्सपर्ट स्किलफुल वर्कर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। क्लियर। फिर देना है बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइज कैसे हेल्प करेगा, आप वो देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट लीड्स टू नॉलेज ऑफ बेटर प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट में इतने फायदे हैं, दूसरी प्रोडक्ट में इतने फायदे हैं, तो सेम फीचर वाली कौन सी प्रोडक्ट हमें परचेस करनी है वो हमें पता चल जाएगा कि भाई जिसमें हमारा फायदा है, कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फायदा कैसा हो सकता है, हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। क्लियर। और हमें नॉलेज भी मिलेगा। फिर देन आफ्टर है बेटर प्रोडक्ट्स यूसेज लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। और लोग ये जानेंगे कि अच्छी से अच्छी चीज कौन सी है, तो वो चीज यूज करके वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। एंड लास्ट वन है
मेंटेनेंस ऑफ अ क्वांटम मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ सेल, यानी कि आप कंटिन्यूअसली कितनी कंसिस्टेंटली सेल कर सकते हो, उसमें एडवर्टाइजमेंट आपका हेल्प करेगा ही करेगा। तो उसमें है कंटिन्यूअस एडवर्टाइजिंग लीड टू रिमेम्बरेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर्स माइंड। हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कोई एक शो देख रहे हैं ना, बीच में 3 एपिसोड्स होते हैं और बीच में 2-3 बार एडवर्टाइजमेंट आती है, तो हमने नोटिस किया ही होगा सबने कि एक ही चीज की 2-3 बार हम लोगों ने ऐड देखी होगी एक ही घंटे के अंदर या 2-3 घंटे के अंदर। क्लियर? तो वो क्या है, वो कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजमेंट जो है ना, वो हमारे दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ जाएगा कि भाई चलो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, क्लियर, इसका ऐसा यूजेस है, ये इसके लिए यूज होता है, तो हम ट्राई करना चाहेंगे कहीं ना कहीं। देन at the time of a purchase, consumers show a prompt preference for particular brand and maintain consistency of sales। और जब भी हम लोग परचेस करने जाएंगे ना, यानी कि एज अ कंज्यूमर, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ये चीज, अगर हमें कोई एक, हमें पता है कि हमें ये काम के लिए कोई एक चीज चाहिए, क्लियर, वो पर्टिकुलर चीज हमने सोच के रखी है कि मुझे यही चीज चाहिए, बट कौन से ब्रांड की लेनी है, कौन सी लेनी है, हमने नहीं सोचा है। तो हम जब भी परचेस करने जाएंगे ना, तब ये जरूर सोचेंगे कि भाई चलो मैंने एडवर्टाइजमेंट में ये देखा था तो मैं यही प्रेफर करता हूँ, मैं उसके फायदे जो है वो लेना चाहूंगा। क्लियर? तो एटलीस्ट एक टाइम तो हमारे दिमाग में क्लिक होगा ही होगा कि ये चीज मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखी है, तो चलो एक बार ट्राई करना बनता है। क्लियर? तो उसकी वजह से हमारे सेल्स की कंसिस्टेंसी क्या है, कंटिन्यूटी रहेगी। क्लियर? मेंटेन रहेगी। तो ये हुए हमारे रोल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट। इसमें 6 पॉइंट है। जनरली अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 4 पॉइंट ही लिखने हैं, और अगर 3 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आपको 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं। बट 3 मार्क के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट या तो फिर रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? तो आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो, लार्ज स्केल वाला प्रोडक्शन आपको हेल्पफुल हो सकता है, यानी कि आप लार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो गुड्स का, फिर लोगों को अवेयरनेस मिलेगा प्रोडक्ट का, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, जॉब बना सकते हो लोगों के लिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो सकता है, और सेल्स का जो कंसिस्टेंसी है, क्वांटम जो है वो मेंटेन हो सकता है। क्लियर गाइस? तो ये हुआ हमारा एडवर्टाइजमेंट और उसके रोल। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।